नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप लोग? डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन्ड है, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं, और कमेंट्स में और एनोनिमस लिंक्स के थ्रू आप मुझे अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी आने वाली रीडिंग्स में आपके क्वेश्चंस कवर करूंगी। प्लीज़ कमेंट्स में अपनी रीडिंग्स को क्लेम ज़रूर किया कीजिए। आपके अपनी एनर्जी को आपको खुद से क्लेम करना पड़ेगा। प्लीज़ किया कीजिए उतना, एटलीस्ट अगर आप एनोनिमस लिंक्स के थ्रू मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या सिर्फ मेरी वीडियोस के थ्रू अपना गाइडेंस दे रहे हैं। चलिए, आज की रीडिंग जो है, मैंने ज़ोडिएक साइन की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज की रीडिंग मैं जेमिनी के लिए कर रही हूँ। तो आपका मून या सन साइन कोई भी अगर है जेमिनी, तो आपके लिए आज की रीडिंग है। और मैं इस रीडिंग में आपके लिए स्टार्ट करती हूँ, आपकी आने वाली पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करती हूँ। चलिए, जेमिनी की पर्सनल लाइफ में क्या होगा नेक्स्ट वीक, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उसके नेक्स्ट वीक के लिए ये रीडिंग है। जेमिनी की पर्सनल लाइफ में नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है, कार्ड्स प्लीज मुझे बताइए। जेमिनी की पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है? मेरे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं। हम्म, अगर आप इस टाइम पे किसी चीज का जवाब ढूंढ रहे हैं तो उसका जवाब आपको कार्ड्स ने नो दिया है सबसे पहले। और एक कार्ड हमारे पास रिवर्स में है, लेकिन रिवर्स में आपके लिए अच्छी चीजें भी लेकर आया है। नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आ रही हैं इस हफ्ते। तो नई अपॉर्चुनिटीज जरूर हैं। सिंगल्स के लिए मे बी नया लव इंटरेस्ट आ सकता है, या फिर आपकी कोई अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, जैसे नो कांटेक्ट एक्स की कोई सिचुएशन, आपके एक्स से रिलेटेड या फिर आपके क्रश से रिलेटेड कोई सिचुएशन है, तो वहां पर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज जरूर आ रही हैं। तो नया स्टार्ट एक आ सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। पर यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर आपकी है, तो उसको अवॉइड मत कीजिएगा। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर है, उसको अवॉइड ना करके उसको फेस करके, क्योंकि आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से काफी लोगों का अभी रिसेंटली ब्रेकअप जरूर हुआ है। हम्म। और ये भी मैं देख रही हूँ कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी टेंशन आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, और आप फियर ऑफ चेंज लेकर बैठे हैं, तो डर रहे हैं आप किसी चीज से, किसी चेंज से डर रहे हैं और किसी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हैं। वो नहीं करना है आपको इस टाइम पे। आप जरूर उन नई अपॉर्चुनिटीज के साथ, आपके लिए पीरियड आ रहा है हार्मनी सेट करने के लिए। देखिए, किसी भी चीज को रीसेट करने के लिए उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो ये पीरियड अच्छा है, आप इस टाइम पे जितना फेस करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को, उतना हार्मनी आएगी आपके रिलेशनशिप्स में, और उतना आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, ये रिजॉल्व करने का टाइम है। तो इसे अवॉइड मत कीजिए। ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह पीरियड आ रहा है। और उसी तरह से अगर आप अपने एक्स के पास वापस जाने का सोच रहे हैं, although if there is a confusion then it's no, but if you are not confused and if you have decided कि आपको जाना ही है अपने एक्स के पास, तो उस सिचुएशन में आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किए बिना उसे फेस करके और आगे बढ़िए। एक्चुअली ये पीरियड ऐसा होगा ना, नेक्स्ट वीक आप जो भी डिसीजंस लेंगे उसमें आपका विजडम बाहर निकल के आएगा आपके अंदर का। देखिए, ये टावर कार्ड भी है। पॉसिबिलिटी है टावर मूवमेंट की, या जो ऑलरेडी हो चुका है, बट देन यू हैव सम गाइडेंस। इट कैन बी इनर गाइडेंस ऑल्सो। आप अपने अंदर से, आपके अंदर से कुछ ऐसी विजडम आएगी जो आपने, मे बी आपके नॉलेज में हमेशा से रही है, पर उस पे कुछ कवर्स आ गए हों और आपने उसको फेस ना किया हो। तो आपके खुद के अंदर से कुछ विजडम आएगी, और आपके अंदर ना इस टाइम पे मैं देखती हूँ कि फॉरगिवनेस, मर्सी, मतलब दूसरों पे दया भाव, चीजों को माफ करना, उनसे आगे बढ़ना, स्पिरिचुअल विजडम जैसी चीजें आपके अंदर ज्यादा आ रही हैं। और इसी कारण से ये पीरियड में अगर आप कोई कॉन्फ्लिक्ट को फेस करते हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट को अटेंशन दे के रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो वो रिजॉल्व जरूर होगी। तो अभी तक अगर किसी भी लड़ाई को आप बेसिकली अवॉइड कर रहे हैं, ऑल्सो आप में से कुछ लोग किसी ना किसी कोर्ट केस या किसी चीज से, इस तरह की कुछ चीजों में मे बी आपका रहा हो। आप
कोर्ट केसेस कुछ आपके चल रहे हो, तो ये राइट टाइम है उन कोर्ट केसेस को अप्रोच करने का। और वहां पे आपके इट कैन बी ऑल्सो, मतलब डिवोर्स रिलेटेड चीजें हो सकती है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आ रही है तो। इवन सिर्फ एक्स और इनकी बात नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, यहाँ पर भी अगर किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट है तो आप उसे फेस कीजिए, उस पे डिस्कशंस कीजिए। और आपके लिए आगे कंफर्मेशन आ रहा है, सोशल अप्रूवल आ रहा है, तो और अपने आप पे इस टाइम पे बिलीव कीजिए कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सही डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको बिलीव कीजिए। और अगर किसी चीज पे कंफ्यूज्ड हैं तो उसका जवाब नो है। तो until and unless you believe in yourself with that particular decision, आपके लिए जवाब नहीं है। अ, अब मैं आपके लिए करियर रीडिंग देख लेती हूँ, आपकी करियर में क्या आ रहा है। करियर गाइडेंस फॉर जेमिनी नेक्स्ट वीक। करियर गाइडेंस फॉर जेमिनी नेक्स्ट वीक। करियर गाइडेंस काफी उथल पुथल है आपके करियर में अभी। आप बैलेंस कर लेते हैं पर उथल पुथल है। पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, वेरी नाइस। हर्मिट कार्ड है हमारे पास, इनर स्ट्रेंथ है। तो हम्म, आपकी इनर स्ट्रेंथ को आप इस टाइम पे पहचान रहे हैं, इनर इंट्रोस्पेक्शन में जा रहे हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को सर्च करेंगे। और आपके लिए हर कार्ड में इस टाइम पे जिस भी चीज को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं, देयर इज यस, यस, यस एंड अगेन यस। वेरी नाइस। मैजिशियन कार्ड भी आया है मेरे पास, वर्ल्ड कार्ड आया है, हर्मिट कार्ड आया है, मैजिशियन कार्ड ऑल्दो रिवर्स में आया है। तो आप इस टाइम पे कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज के कारण और पुअर प्लानिंग के कारण कुछ आपके अंदर ना कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जिसको आप काफी टाइम से अप्रोच करना चाहते हैं और उस काम को कर नहीं रहे हैं, और उसी की तरफ आपके लिए यस आया है, तो डिले कर रहे हैं आप इन चीजों को। और ये आपकी अपनी अंदर की इनसिक्योरिटीज के कारण कर रहे हैं। तो इन बस इतना है, ये मैजिक तब होगा, ये मैजिशियन कार्ड आपको कह रहा है कि मैजिक ये जो आप क्रिएट करना चाहते हैं ये तब होगा जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज को रिलीज करेंगे। दिस इज बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है, दिस इज अ ग्रेट वीक फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं मेरे पास। तो जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी करियर का चीज है जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं और अपने टैलेंट्स को नहीं निकाल रहे हैं, इसको आप जरूर एक्सप्लोर कीजिए, अपनी विल पावर में लाइए। ओनली यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट इट। तो यहाँ पे आपको अपनी विल पावर निकालनी पड़ेगी। देयर इज एट दिस पीरियड लक इज विथ यू, तो एडवांसमेंट होंगे, अच्छी चीजें आएंगी। तो डेस्टिनी इस टाइम पे आपका पूरा सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स आपके लिए पूरी तरह से रेडी है इस चीज के लिए। डिले आप कर रहे हैं। आप यही प्रॉब्लम है, आप परफेक्शन का वेट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आई एम नॉट परफेक्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग वट एवर इट इज। तो आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें जब तक परफेक्ट नहीं होना है, मुझे अभी परफेक्शन चाहिए और सीखना है, इस तरह की चीजें आपको आ रही है। बट यूनिवर्स इज सेइंग दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप रेडी हैं इस काम के लिए, और आप सोच रहे हैं कि नहीं, अभी देयर इज सम टाइम। पर रिमेम्बर कैसे महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपनी बहन के पति, मैं एग्जैक्टली उनका नाम मिस कर रही हूँ, याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगी आपको। लेकिन जब उन्हें अपनी कजिन बहन के पति, जिन्होंने द्रौपदी पे गलत नजर डाली थी, उनको मारने के लिए अर्जुन रेडी हुए थे और उन्होंने संकल्प लिया था। और उसके अलावा अर्जुन ने अपने बेटे के लिए भी उससे बदला लेने के लिए ये संकल्प लिया था कि मैं इसे एक दिन में या तो मारूंगा कल सूर्यास्त तक, या तो फिर आ, उनकी, मतलब या तो मैं मर जाऊंगा। तो उस टाइम पे बाय द एंड ये अर्जुन उन्हें मार नहीं पाए थे जब तक सूर्य, ऐसे सबको दिखाया गया। और श्री कृष्ण ने, क्योंकि वो छिपे हुए थे, जो उनके शत्रु थे, तो उनके शत्रु को बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण ने कैसे यूनिवर्स को अलाइन करके और उस टाइम पे फेक सूर्यास्त वाली एक सिचुएशन पैदा की, अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को छुपाकर। तो उसी तरह की चीज आपके लिए रेडी है। यही विष्णु भगवान आपके लिए कर सकते हैं, यही गाइडेंस आ रहा है। तो आप रेडी हैं, यूनिवर्स भी रेडी है, बस आप उस तरफ एक्शन लीजिए, बिलीव कीजिए। और लास्ट कार्ड आपके लिए है, हम्म सी अगेन, ये इनर गाइडेंस, अपने इनर गाइडेंस। आप ना, दूसरा एक चीज है कि इस टाइम पे शायद आप दूसरे लोगों की तरफ
उनके सजेशंस की तरफ, उनके ओपिनियंस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग दैट विजडम इन योर इनर सोल। तो ये पीरियड है कि आप अपने अंदर उस अपने आप से पूछिए, अपने आप से रास्ता ढूंढिए। आपके मन को वो रास्ता पता है। तो आपको इस टाइम पे इंट्रोस्पेक्शन अगर आप करें और अपने मन की सुने, अपने इंट्यूशन, अपने गट फीलिंग की सुने, यू आर योर ओन गुरु। तो यही चीज आपके लिए इवन आपके लव रीडिंग में भी आई है। तो आप दूसरों के ओपिनियंस पे रिलाई करने की जगह अगर आप यहाँ पे अपनी इनर विजडम के पे रिलाई करेंगे, तो नेक्स्ट वीक आप एक्शंस ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपके लिए जनरल गाइडेंस के कार्ड्स निकाल लेती हूँ। जेमिनी के लिए जनरल गाइडेंस फॉर नेक्स्ट वीक, ओवरऑल गाइडेंस। अगर और कोई गाइडेंस आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए है कार्ड्स, प्लीज जेमिनी के लिए गाइडेंस दीजिए। कार्ड्स प्लीज जेमिनी के लिए गाइडेंस दीजिए। एस ऑफ wands, एस ऑफ swords और सेवन ऑफ wands। ओके, again there is this calling for your courage। आपकी विक्ट्री ना आपके करेज का वेट कर रही है। ये सिंपल सी चीज है, सेवन ऑफ wands आपके लिए कह रहे हैं। योर विक्ट्री इज वेटिंग आउटसाइड देयर फॉर योर ओन करेज। आपकी जीत जो है वो आपका खुद इंतजार कर रही है इस टाइम पे, कि आप हिम्मत कीजिए और आप आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया करियर अपने रास्ते खोल रहा है। नई बिगनिंग्स आ रही हैं आपके लिए, आपका अपना पोटेंशियल वेट कर रहा है आपके लिए। और एक और चीज मैं आपको बोलूंगी कि ये सारे जो कंफ्यूजन्स है ना, ये ये यूनिवर्स से गाइडेड भी होते हैं। आप खुद अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो मे बी देर इज ऑल्सो अ चांस, अ लिटिल स्मॉल चांस कि मेंटली आप उसके लिए क्योंकि रेडी नहीं, आप स्किल्स के हिसाब से हर चीज के लिए रेडी हैं, पर मेंटली आप उस चीज के लिए रेडी नहीं है। तो इस बात की भी आप फिक्र करना बंद कर दीजिए। अब ऑलरेडी आपके पास मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी। आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। नेक्स्ट वीक आप कुछ किसी डायरेक्शन में आगे जरूर बढ़ रहे हैं। आपका कोई ब्रेक थ्रू आपका वेट कर रहा है। इवन योर लव इज वेटिंग फॉर यू। तो ये पीरियड में ना, मैं अभी अभी तक मैंने जितने भी साइंस की रीडिंग की है, उन सबके लिए एक चीज जरूर आई है कि कुछ नया स्टार्ट आ रहा है। तो यूनिवर्स इस टाइम पे कुछ रिन्यूअल होता है ना, उस तरह की कुछ चीजें चल रही हैं। तो ओवरऑल सबके लिए नेचर कुछ रिन्यूअल का किसी ना किसी तरह के काम कर रहा है, और आपके लिए भी कर रहा है, थर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, इन योर लव लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर करियर। तो एक्टिव हो जाइए, उसकी तरफ काम कीजिए, और गुड लक टू यू। चलिए, मैं आज की रीडिंग यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसी लगी मेरी वीडियो आपको, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान वालों से, सभी से, आपके घर में जितने फ़ोन हैं एटलीस्ट उससे सब्सक्राइब कर लीजिए। इट विल हेल्प मी आउट। थैंक यू।